हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फ्रेंच। कहाँ के रहने वाले थे वो? फ्रेंच के रहने वाले थे, मतलब फ्रांस के। सेकंड क्वेश्चन, नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन देख के आप आंसर अपना चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, अ स्ट्रॉन्ग डिवोशन ऑफ वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। देखो थर्ड क्वेश्चन, मैच द टर्म विच द स्टेटमेंट गिवन बिलो अ यूटोपियन सोसाइटी इज। मतलब हमें अब मैच करना है टर्म की एक यूटोपियन सोसाइटी क्या क्या होती है। फर्स्ट, अ सोसाइटी अंडर अ बेनिवोल्ट मोनार्की। सेकंड, अ मोनार्की डेट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। या थर्ड, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइस मैन। तो ये देखिए, ये आपके ऑप्शंस हैं। और फोर्थ है आपका अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकंड और थर्ड। आपका सेकंड और जो थर्ड है ये सेंटेंस का, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म पेब्लिसाइट। पेब्लिसाइट को डिफाइन करने के लिए टर्म है, देखो, पेब्लिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। सेकंड, पेब्लिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल member of a marsupial system to accept or reject a proposal. C. Plebiscite is a direct vote by only a chosen few from the total population of particular region to accept the reject a proposal. Plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो देखो, अगर मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा और मैं आपको सीधा आंसर ही मार्क करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल्स इन अ नेसेसिटी बिकॉज। देखो ये आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे लिया होगा। इसका आंसर होगा हमारा बी, इट इंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। मतलब जो कांग्रेस हुई थी वियना में, इनमें से कौन सी कंट्री ने अटेंड नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड। देखो इसको आसान करने का एक वो है, आप इनको प्रेप से नाम रखिए, प्रेप, PRAB। पी से प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हो। तो एक था आपका फ्रांस। सेवन्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विच विद इट्स कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी वॉज। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर है हमारा बी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, आपकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसके लिए आपका फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए थर्ड क्या हमारा, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज ऑफ अ सिटीजन, यस। और हमारा फर्स्ट, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंडस्फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल एंड शेप इट डेस्टिनी। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड क्या इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए नाइन्थ, द फ्रेंच रिवोल्यूशन डिक्लेयर्स दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वॉज। ये आपका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर है हमारा बी, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। 10th, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका आंसर है बी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड। 11th क्वेश्चन, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन से रीजन में हो गया था ये आपका, अंडर आंसर सी, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये आप कह सकते हैं जो नेपोलियन ने जीते थे उसके अंडर। क्वेश्चन नंबर 12, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और इसका आंसर आपका ए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। मतलब किसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और ये कि आपके पेपर में भी आ चुका है, दिल्ली 2012 के पेपर में। मतलब आपका PYQs है। तो इसका आंसर है आपका बी, ग्वेसिपी मजीनी।
क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, जो टर्म यूनिवर्सल सफरेज उसका मतलब क्या है? ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, और इसका आंसर आपका बी, द राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट, मतलब सब अडल्ट को क्या है, वोट करने का अधिकार है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीव ऑफ कंजर्वेटिज्म, इनमें से कौन सा ये फीचर नहीं है, बिलीव नहीं है कंजर्वेटिज्म का? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कंजर्वेटिव्स प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज एंड वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन मोनार्की। आपका 16th क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब कौन सी इनमें से ट्रीटी है जिसने ग्रीस को क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया था? तो आपका आंसर है बी, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड व्हेन फ्रांस सीनीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोली, देखिए एक फेमस स्टेटमेंट है, किसके द्वारा? ये आपके ऑप्शन है, इसका आंसर है डी, ड्यूक मैटरनिच। क्या था ये? एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, मतलब पोलैंड के 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, और इसका आपका करेक्ट आंसर है डी, पोलैंड वॉज पैट्रिनाइज्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द 3 ग्रेट पावर, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, मतलब इन्होंने, ये मान लो पोलैंड है तो इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया था कि कुछ हिस्सा रशिया, कुछ प्रशिया का और कुछ ऑस्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसने एक लीडिंग रोल निभाया था? ये आपके ऑप्शंस हैं, और आपका करेक्ट आंसर है बी, ओटो वन बिस्मार्क, जो क्या था, पर्शियन चीफ मिनिस्टर था। क्वेश्चन नंबर 20, 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन, कब एंड हुई थी? तो डेनिश विक्ट्री में, ये आपके ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रशियन विक्ट्री में, जिससे क्या आता है, जर्मन फिर क्या होता है, यूनिफाई हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871, 1871 में कौन जर्मनी का वो बन जाता है, एम्परर? तो इसका आंसर आपका डी, केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, मतलब यूनाइटेड इटली का किंग कौन बनता है 1861 में? आपके ऑप्शंस, और आपका आंसर है बी, विक्टर इमैनुअल II। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन की नेशन स्टेट थी, क्या किसने मदद किया था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, द फ्रेंच पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट था? बी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 25, द एल्गोरी ऑफ द फ्रेंच जर्मन नेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ वॉज अ सिंबल ऑफ, ये आपके ऑप्शन है डी, जर्मेनिया का। क्वेश्चन नंबर 26, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश, तो यह है बी, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।